नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेल्फी पॉइंट पर फोटो के साथ शुरू हुआ शिक्षा सत्र का पहला दिन। पालोदा स्कूल में प्रवेश उत्सव के तहत किया नवाचार। शिक्षक संघ सियाराम के प्रांतीय कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन। लिफ्ट की शुरुआत भी हुई, कई अतिथि पहुंचे। बागीदोरा में चातुर्मास कलश स्थापना का ऐतिहासिक आयोजन। कार्यक्रम में देश भर से जैन समाजजन हुए शामिल। आजीवन गौ सेवा का लिया गया संकल्प। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के गौ सेवकों का हुआ अधिवेशन। बोहरा समाज ने किया सामूहिक विवाह का आयोजन। प्रतापपुर में 5 जोड़ों को निकाह पढ़ाया गया। घोड़ी तेजपुर के पास तेज रफ्तार तवेरा पलटी। हादसे में 6 लोग घायल, एमजे अस्पताल में भर्ती कराया। कुशलगढ़ थाना परिसर में लगाए गए 100 पौधे। हरियालो राजस्थान के तहत हुआ आयोजन। न्यायिक कर्मचारी की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। बांसवाड़ा कलेक्ट्री में रैली निकालकर किया प्रदर्शन। साहित्य परिषद ने किया कहानी लेखन के विजेताओं का सम्मान। बड़ा राम द्वारा कराएंगे कुटुंब प्रबोधन कहानियों का संकलन। महावीर इंटरनेशनल नौगामा द्वारा राजकीय विद्यालय जल्दा में जीवन रक्षक किट का वितरण। विद्यानिकेतन स्कूल में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। कुशलगढ़ में एक पेड़ मां के नाम लगाकर लिया संकल्प। हर ब्लॉक में होगा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम। 60% संस्थाओं को सिलेक्ट किया। नोडल अधिकारी नियुक्त। बीबीसी राजस्थान ने की पहल तो लोगों को मिली राहत। जन समस्याओं को लेकर चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम का बड़ा असर। धर्मनगरी बागीदोरा में भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना। जिनालय निर्माण की आधारशिला रखी गई। बांसवाड़ा में बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल। संभागीय दर्जे और रोजगार की मांग को लेकर रैली। छींच में लगी 2 माह की विशेष संस्कारशाला। बच्चों ने सीखी पूजा विधियां और मंत्रोच्चार। ग्राम विकास अधिकारी संघ के चुनाव संपन्न। नरेश गर्ग बने ब्लॉक अध्यक्ष। पंचाल समाज चोखरा 84 युवा प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी गठित। मनरेगा मेट संघ बांसवाड़ा ने सौंपा ज्ञापन। श्रमिकों और मेटों की समस्याओं के समाधान की मांग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत कई नवाचार किए गए। यहाँ बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहाँ बच्चों ने अपनी स्कूल के पहले दिन की सेल्फी खींचकर उसे यादगार बनाया और नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ किया। विद्यालय स्टाफ द्वारा प्रवेशोत्सव को खुशनुमा बनाने व इन बच्चों के लिए स्कूल का पहला दिन यादगार बनाने के लिए कई तरह के नवाचार किए गए थे। साथ ही कई तरह की एक्टिविटी का भी आयोजन किया गया। स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों ने सेल्फी पॉइंट पर जहां अपने स्कूल के पहले दिन के सेल्फी ली, तो वहीं अन्य एक्टिविटी में भी भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि स्कूली बच्चों के भविष्य निर्माण का केंद्र है और इसमें रुचि बनाए रखने के लिए यह नवाचार किए गए, ताकि बच्चों को स्कूल आने मन लगा रहे। इसके साथ ही विद्यालय स्टाफ ने नव प्रवेशित बच्चों के लिए अन्य एक्टिविटी का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों को खूब आनंद मिला। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है।
इसके तहत अधिक से अधिक नामांकन करने को लेकर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के जयपुर में लाल कोठी स्थित प्रांतीय कार्यालय में नवनिर्मित हॉल व लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य जुगल किशोर मौजूद रहे। उन्होंने मौली बंधन खोलकर उद्घाटन किया। संगठन के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह में जुगल किशोर ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी व शिक्षक राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत विद्यार्थी तैयार करें ताकि वह देश सेवा व समाज सेवा में काम आ सके। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में संगठन द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्यों की प्रशंसा की। मुख्य संरक्षक व प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही संगठन द्वारा तैयार की गई स्व आचार संहिता के बारे में भी बात कही। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा, संरक्षक रामेश्वर दयाल सैनी, दिनेश भट्ट, सावित्री शर्मा, अशोक पराशर सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। अंत में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा कस्बे में आचार्य विद्यासागर महाराज से दीक्षित व आचार्य समय सागर महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि विनम्र सागर से संघ के सानिध्य में चातुर्मास कलश स्थापना का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। जैन संत का राजस्थान की पावन धरा पर पहली बार पावन वर्ष योग हो रहा है। राऊ मावी बागीदोरा के खेल मैदान से पूरे विधि विधान के साथ हजारों भक्तों की मौजूदगी में चातुर्मास कलश स्थापना हुई। इससे पूर्व श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सकल दिगंबर जैन समाज, कुत्थू नवयुवक मंडल व महिला मंडल द्वारा शोभा यात्रा के साथ मुनि संघ को पांडाल लाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतकार राजेश शाह द्वारा मंगलाचरण के साथ हुई। इसके बाद आचार्य विद्यासागर महाराज की चित्राकृति पर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, 18,000 दशा हुमर जैन समाज के अध्यक्ष दिनेश खोडनिया का स्वागत बसंत सेठ, कन्हैयालाल दोषी, जयंतीलाल मेहता, विकास दोषी, अशोक मेहता आदि ने किया। इस दौरान आचार्य विद्यासागर, मंगल कलेश मोहित, नगीन लाल दोषी, आचार्य समय सागर कलश मेहता जिगर अशोक, दयोदय गौशाला कलश शाह हर्षित चंद्रपाल ने स्थापित किए। शास्त्र भेंट ललित मोतीलाल मेहता व लक्ष्मीलाल छबीलाल मेहता के साथ परिवार ने किया। साथ ही नव जिनालय निर्माण के अर्थदान करने वाले मूल नायक शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा दोषी, बसंतलाल, चंपालाल, पार्श्वनाथ भगवान, पूर्णायु बहिन विदुषी विजेंद्र, हीरालाल दोषी, मुनि सुवर्तनाथ भगवान दोषी, पूनम चंद, दोवाचंद चंद्र प्रभु भगवान, मेहता जिगर अशोक, आदिनाथ भगवान दोषी प्रतीक, बसंतलाल एवं महावीर भगवान सुरेंद्र संजय शाह सहित 125 से अधिक पूर्णाजक परिवारों का बहुमान किया। इसके बाद मुनि विनम्र सागर ने धर्मसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में दशा हुमर समाज के 72 गांवों सहित मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। संचालन अनुराग जैन व विनोद दोषी ने किया। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में स्थित सर्वेश्वर गौशाला में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के गौ सेवकों संगठनों व गौ सेवकों का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों जिलों से बड़ी संख्या में गौ सेवकों ने भाग लिया व आजीवन गौ सेवा करने का संकल्प लिया। सर्वेश्वर गौशाला के मयंक डाबी ने बताया कि कार्यक्रम में गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा से संत रघुवीर दास महाराज, खड़गदा से प्रख्यात कथावाचक कमलेश शास्त्री, वीरेंद्र सिंह, अनुराग संघवी, एडवोकेट पुष्पेंद्र त्रिपाठी, सर्वेश्वर गौशाला अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचाल आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी को गौ सेवा का संकल्प दिलाया गया व सभी ने गोमाता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग दोहराई। इस दौरान संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि हमारे पास बड़े बड़े बंगले हो, गाड़ियां हो या देश में कितना भी विकास हो, लेकिन अगर आपके पास में एक गोमाता नहीं है तो वह बंगले गाड़ियां किसी काम की नहीं है। उन्होंने कहा कि हर गो भक्त को अपने घर में एक गोमाता अवश्य रखनी चाहिए, तभी संस्कृति का निर्माण होगा
और गोमाता को राष्ट्र पशु घोषित किया जा सकेगा। इस अवसर पर कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग सनातन समाज को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सनातन का अर्थ ही सदैव से है। सनातन धर्म कभी टूट नहीं सकता। हमें जातियों में बंटने की जगह एक साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसाले के डिब्बे में सब अलग अलग मसाले हो सकते हैं, लेकिन भोजन बनाते समय सभी एक साथ मिलते हैं, तभी भोजन का स्वाद आता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गोभक्त शामिल हुए और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन विजय शर्मा ने किया व आभार दीपक सोनी ने माना। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में बोहरा समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन में 5 जोड़ों को निकाह पढ़ाया गया और नए जीवन की शुरुआत कराई गई। समाज के रजब अली मुख्तार राजू ने बताया कि शेख अब्बास के नेतृत्व में कुल 5 जोड़ों के घर जाकर विवाह का मुहूर्त किया गया। सभी जोड़ों के घर से मामा मुसारा का कार्यक्रम हुआ। रात को निकाह के मजलिस हुई। उसके बाद समाज का भोज कार्यक्रम सैफी हॉल मोहम्मदी हॉल में रखा गया। दूसरे दिन 5 जोड़ों के साथ बारात मोहम्मदी मस्जिद से 4 खंबा होते हुए सैफी मस्जिद पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में बोहरा समाज के लोग उपस्थित रहे। जनाब शेख अब्बास, शेख मुर्तजा भूरा, शेख अब्बास कांगा, शेख हातिम, मगाजी शेख शबीर कैप्टन सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आयोजन में मौजूद रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत घोड़ी तेजपुर गांव के पास रविवार देर रात एक तवेरा अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में तवेरा में सवार 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तवेरा तेज गति से आ रही थी और अचानक संतुलन बिगड़ने से पलट गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो सभी घायलों को निकट के छोटी सरवन स्थित अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात सभी घायलों को गंभीर हालत में बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार घटना में मूलिया गांव निवासी लक्ष्मण पुत्र छगन, अमित पुत्र लक्ष्मण, संगीता पत्नी मुकेश, मांगू पत्नी लक्ष्मण, सूरज पत्नी कैलाश और तनवीर पुत्र मुकेश घायल हुए हैं। सभी का प्राथमिक उपचार किया गया और 4 लोगों को अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जबकि 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घायल लक्ष्मण ने बताया कि सभी अपने गांव से दिवाक माता मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से जब वापस लौट रहे थे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तवेरा में करीब 15 लोग मौजूद थे, लेकिन बाकी लोगों को चोट नहीं आई है। वही घटना के संबंध में दानपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरियावत से दिवाक माता से आ रहे थे और टेस्कोर के आसपास भी गाड़ी पलट हो गई। पलट होने के बाद वहाँ 8 जने की लगी, हम 5 जने बोलो बांसवाड़ा आए भर्ती। 5 का क्या नाम है? 5 का लक्ष्मण पिता सगन, मांगू हस्बैंड लक्ष्मण और गुरेश कैलाश और पटेखोरा, उसके वहाँ संगीता लालपुरा और तनवीर मुकेश लालपुरा, अमृत लक्ष्मण मुलिया। टोटल 5 लोग। बोले 5। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दिवाक माता से गाँव आ रहे थे, मूलिया आ रहे थे। हाँ। और घोड़ी तेजपुर के पास तेजपुर के आसपास गाड़ी पलट गई गाड़ी है। पलट गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित पुलिस थाने में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सोमवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी कालूराम मीणा के नेतृत्व में थाना परिसर में 100 से अधिक
विभिन्न पेड़ों के पौधे लगाए गए। इसमें जामुन, नीम, शीशम सहित कई फलदार व छायादार पेड़ शामिल है। इस अवसर पर थाना अधिकारी मीणा ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक कार्य नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है और सबको मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। पुलिस अधिकारी एचएम फोर्स रामलाल कटारा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरियाली को बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान थानाधिकारी व पूरे थाना स्टाफ ने परिसर में गड्ढे किए और फिर एक एक कर पौधे लगाए। साथ ही इन पौधों के पेड़ बनने तक संरक्षण का संकल्प भी लिया। आयोजन में एसआई अमृतलाल, बालकृष्ण, हेमंत, लोकेश, ईश्वर सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। अदालतों में विभिन्न पदों पर काम करने वाले न्यायिक कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर बांसवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है। इससे न्यायिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले बांसवाड़ा जिले में भी सभी न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभी ने रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी के साथ ही सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र विचार करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायालय में काम करने वाले मंत्रालय वर्ग, सामान्य वर्ग व आशुलिपिक व संवर्ग के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन करने को लेकर हाई कोर्ट ने प्रस्ताव दिया था। इस पर राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही विचार करने की बात कहकर लगातार टाला जा रहा है। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नए कर्मचारियों को बांसवाड़ा स्तर पर हड़ताल का आज तीसरा दिन है और आज 3 दिन के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई तवज्जो ध्यान नहीं दिया गया। ये हड़ताल अनिश्चित काल तक रहेगी, जब तक ये सरकार हमारी मांगों को पूरी तरह से मांग नहीं रहती है। हमारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पदों का जो पुनर्गठन का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उस पर हूबहू पालना की जाए और कर्मचारियों को उनके हित का लाभ दिया जाए, उनका हक दिया जाए। तो आपकी बात को जब तक माना नहीं जाएगा ये हड़ताल निरंतर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जब तक हमारी मांग जो वाजिब मांग है उसको माना नहीं जाएगा तब तक हम हड़ताल पे डटे रहेंगे। जब तक कोर्टों के जो काम है वो कैसे चलेंगे? न्यायिक कर्मचारी इस बात के लिए बड़ा आहत है कि आज आम जनजीवन के लिए जो न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस मांग को लेकर हम तकरीबन 2 साल से संघर्षरत थे। सरकार से कई बार निवेदन कर चुके हैं लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रही। इस वजह से हमको एक कदम उठाना पड़ा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा द्वारा व्यास पूर्णिमा महोत्सव व कहानी लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान समारोह बड़ा राम द्वारा में आयोजित किया गया। महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने बताया कि व्यास जयंती व गुरु पूर्णिमा उत्सव के तहत संत राम प्रकाश महाराज का अभिनंदन किया गया। साथ ही परिषद द्वारा संभाग स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बांसवाड़ा की साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, माला तथा उपरने से सम्मानित किया गया। आयोजन की अध्यक्षता राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य व साहित्य परिषद के विभाग संयोजिका प्रोफेसर डॉक्टर सरला पंड्या ने की। मुख्य अतिथि राघेय राघव पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भरत चंद्र शर्मा रहे। साहित्य परिषद बांसवाड़ा के संरक्षक संत राम प्रकाश महाराज ने साहित्य परिषद की बांसवाड़ा इकाई के कार्यों और नवाचार से युक्त साहित्यिक कार्यक्रमों की प्रशंसा की। महाराज ने राम द्वारा परिवार की ओर से कुटुंब प्रबोधन विषय पर कहानी लेखन का आग्रह करते हुए दरियाव मंडल द्वारा कहानी की पुस्तक प्रकाशन की बात कही। महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने संगठन के साहित्यिक कार्यों और कहानी प्रतियोगिता के उद्देश्य के बारे में बताया। आभार कवयित्री प्राची पाठक ने माना और संचालन गीतकार हेमंत पाठक राही ने किया। आयोजन में प्रभात शाह, मृदुल पुरोहित, पुष्प, चंद्रिका भावसार, रितेश जैन, मानस जैन, खनक उपाध्याय, गर्व जोशी व नीतिशा सुथार का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के संत ज्ञानेश्वर महाराज, समाज सेवी जय गिरिराज सिंह चौहान, कहानी प्रतियोगिता संयोजक उत्तम मेहता, उत्तम राम पंचाल भारतीय, प्रकाश भावसार, कृष्ण मदन भावसार सहित बड़ी संख्या में साहित्यिक
अनुरागी व बड़ा रामद्वारा परिवार एवं दरियाव मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल की नौगामा शाखा ने अपने सेवा कार्यों को जारी रखते हुए राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जल्दा में जीवन रक्षक किट का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कल्पना गामोट, महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, वरिष्ठ अध्यापक अशोक पांचाल, शाखा के वीर सदस्य जगजी कटारा, शाखा सचिव कैलाश पंचोरी, खुशबू जैन, शारीरिक शिक्षक धन्नालाल खाट, नरेश जोशी और मुकेश पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल शाखा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि पूरे देश में महावीर इंटरनेशनल द्वारा लाइफ सेविंग किट मुफ्त में बांटी जा रही है। उन्होंने किट की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए समझाया कि इस किट में 3 प्रकार की गोलियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को घबराहट हो, पसीना आ रहा हो या दाहिने ओर सीने में दर्द महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में इस किट में मौजूद गोलियों का सेवन करने से हार्ट अटैक की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में यह बहुत काम आ सकती है। गांधी ने आजकल के खान पान की आदतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार का लाइफ सेविंग किट अपने पास रखने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कल्पना गामोट ने महावीर इंटरनेशनल के इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा, महावीर इंटरनेशनल के इस प्रकार के कार्य बहुत सराहनीय है। इस छोटे से कदम से किसी को जीवन दान मिलता है तो यह निश्चित रूप से एक पुण्य का कार्य है। हमारी ओर से महावीर इंटरनेशनल को बहुत बहुत साधुवाद है कि वे इस प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। इस अवसर पर अपेक्स कार्यालय जयपुर से प्राप्त 50वें गोल्डन जुबली विशेषांक महावीर प्रवाह की प्रति भी सभी उपस्थित लोगों को भेंट की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के अध्यापकों हसमुख पंचोरी, राजमल कटारा, हितेश कुमार दवे, माया यादव, कांतिलाल कटारा और गंगानाम मीना ने अपना सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। भाजपा जिला महामंत्री दीप सिंह वसूनिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अध्यक्षता पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने की। अतिथियों ने स्कूल के बच्चों को पर्यावरण का महत्व समझाया और सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों, अतिथियों व अन्य लोगों ने स्कूल परिसर व आसपास के क्षेत्र में कई पेड़ों के पौधे लगाए। आयोजन में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाएं। तो आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने प्रदेश के लोगों को आह्वान किया है कि हम हर व्यक्ति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का जो आह्वान किया है, तो राजस्थान में हरियालो राजस्थान के नाम से प्रत्येक मंडल पे, प्रत्येक बूथ पे इस कार्यक्रम को बड़े ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है।
उसी के निमित्त हम सब लोग आज कुशलगढ़ नगर मंडल के अंदर यह पौधारोपण का यह कार्यक्रम में सभी हमारे नेता कार्यकर्ता उपस्थित है और हम सब ने आह्वान किया है कि हर व्यक्ति एक पौधा अपने माँ के नाम से लगावे। घर घर इसका अभियान चल रहा है, हर बूथ पे इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। उसी के निमित्त हम सब लोग आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथी भाई इस आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सम्मानीय भाई बसोनिया जी, सेना भाई, हमारे इस नगर के तमाम हमारे पार्षद साथी, तमाम हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है और सब ने ये तय किया है कि हर व्यक्ति अपने घर पे अपने माँ के नाम से पौधा लगाने का जो तय हुआ है उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा तय किया गया था कि एक पेड़ माँ के नाम, पूरे राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी का ये जो पर्यावरण का जो एक अभियान चल रहा है उसके निमित्त आज कुशलगढ़ नगर में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है उसमें हमारे पूर्व संसदीय सचिव और हमारे नगर मंडल के इस कार्यक्रम के संयोजक जैना भाई, हमारे सभी पार्षदगण, वरिष्ठ नेता, हमारी महिला, ये जो अभियान जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल और मंडल पे हमारे जो बूथ बने हुए उन बूथ स्तर पे भी हमारे को कार्यक्रम करने हैं। इसी निमित्त आज कुशलगढ़ नगर में ये कार्यक्रम रखा गया। बांसवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों व जिला चिकित्सा अधिकारियों की बैठक स्वास्थ्य भवन में ली। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के लिए हर ब्लॉक से 60% चिकित्सा संस्थान सिलेक्ट किए गए हैं। इसके आधार पर हर ब्लॉक में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। इसके माध्यम से चेक लिस्ट जांच कर गैप को पूरा किया जाएगा। साथ ही नोडल अधिकारी और एडिशनल CMHO डॉक्टर भरत राम मीना ने अब तक की स्थिति के बारे में बताया। बैठक में सभी को 30 जुलाई तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर PK वर्मा ने 5,10,280 का टारगेट दिया है। इस अवसर पर परतापुर और कुशलगढ़ उप जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी व्यवस्था पर चर्चा हुई। परतापुर में मशीन आवंटित हो गई है और जल्द ही अस्पताल में सुविधा शुरू हो जाएगी। इसी तरह कुशलगढ़ में भी मशीन उपलब्ध है, लेकिन पंजीयन अभी बाकी है। पंजीयन होने के बाद वहां भी लोगों को सुविधा मिलने लगेगी। बैठक में मौसमी बीमारियों के रोकथाम को लेकर घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने बताया कि आगामी 3 माह तक आवश्यक दवाइयां उपलब्ध है। उसके साथ ही सभी अधिकारियों को गुरुवार के दिन होने वाले टीकाकरण की जानकारी तुरंत ऑनलाइन ऐप पर दर्ज करने को कहा। साथ ही लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। डॉक्टर खुशपाल सिंह ने परिवार कल्याण में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहने पर सभी को बधाई दी। बैठक में जिले भर के चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। जनता की आवाज और जनता का विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ जब BBC राजस्थान ने जन समस्याओं को उठाने की पहल शुरू की तो जहां के लोगों को अपनी आवाज उठाने का एक मंच मिला, वहीं अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। BBC राजस्थान के विशेष कार्यक्रम चर्चा चौराहे पर के माध्यम से बांसवाड़ा शहर में अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोगों में चर्चा की जाती है, जहां लोग मुखर होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं पर अपना पक्ष रखते हैं। यह कार्यक्रम जहां लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उजागर करता है, तो वहीं उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। चर्चा चौराहे पर इस कार्यक्रम का अब असर देखने को मिल रहा है। शहर के जिन जिन क्षेत्रों में चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम हुआ, वहां जन समस्याओं का समाधान हो रहा है और इससे क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं और BBC राजस्थान की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। दरअसल आज़ादी के 75 सालों बाद भी जन सुविधाओं के लिए तरसते लोगों की समस्याओं को BBC राजस्थान ने एक मंच दिया है। आपको बता दें कि शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जहां सफाई और जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन को लेकर समस्या थी, तो चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम के बाद इसका समाधान हो गया है। वहीं शहर के भोईवाड़ा तेलीवाड़ा क्षेत्र में आयोजित चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम के बाद लोगों को कई समस्याओं से निजात मिली है। इसी तरह शहर के तिरुपति नगर में भी सड़क, बिजली, पानी और सफाई को लेकर लोगों ने कई समस्या बताई थी। अब सफाई की गाड़ी
नियमित कचरा संग्रहण करती है। साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर भी संबंधित विभागों ने क्षेत्र में सर्वे किया है। इसी तरह भावसरवाड़ा क्षेत्र में भी बीबीसी राजस्थान ने चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं को उठाया था। जब हमने इसका फॉलोअप किया तो क्षेत्र के लोगों ने बताया कि उनकी पानी और सफाई की समस्याओं को लेकर समाधान हो गया है और उन्हें राहत मिली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीबीसी राजस्थान की टीम संबंधित क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं को अपनी आंखों से देखते हैं और क्षेत्र के लोग स्वयं अपनी बात रखते हैं। दरअसल कार्यक्रम में उठने वाली आवाज उन जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा करती है कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में कितना सफल हो पाए हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्र में चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर हमें संपर्क करें। हमारी टीम आपके क्षेत्र में आएगी और आपकी आवाज बनेगी। साथ ही बीबीसी राजस्थान पर भरोसा जताने के लिए हम भी आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। कुछ दिनों पूर्व बीबीसी राजस्थान टीम द्वारा हमारे डेकली माता चौक पर चौराहा पर चर्चा के लिए आई थी और आम लोग वहां पर उपस्थित थे। उनकी समस्याओं को लेकर इनकी टीम द्वारा सुना गया। हमारे जो वार्ड नंबर 49 और 50 की जो समस्याएं थी जल को लेकर, तो कुएं की सफाई संबंधी समस्या को लेकर, पानी सप्लाई की समस्या को लेकर, उधर सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित सफाई न करने की समस्या थी। इसके अलावा बिजली की समस्या, जो इस प्रकार की कई समस्याएं जो थी। और मैं बड़े ही हर्ष और खुशी के साथ कहता हूं कि आपकी टीम द्वारा जो अभी तत्परता से इस आवाज को उठाई गई तो तत्काल तो इस समस्या का समाधान हो चुका। अभी पानी पानी बिल्कुल रेगुलर आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। सफाई कर्मी सभी लोग खुश हैं, सफाई भी अच्छी हो रही है। मैं तो यही कहूँगा कि यह बीबीसी राजस्थान हम सभी बांसवाड़ा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये हमारी आवाज को बुलंद कर रही है और सारे कार्य हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर बीबीसी राजस्थान द्वारा चर्चा हुई थी। उसमें गंदा पानी आता था, पानी समय पे नहीं आता था, परंतु अब पानी आ रहा है और ठीक आ रहा है। हमारा जो चर्चा चौराहे के अंतर्गत बीबीसी राजस्थान का जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें जो बताया, हमने देखा था कि भाई हमने ये चर्चा की थी तो उससे हमारे गंदे पानी की जो समस्या थी वो तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गई है, लेकिन सफाई की जो व्यवस्था है और जो अभी भी अस्त व्यस्त है, जिससे हम काफ़ी परेशान है। और हमारे यहाँ पर आए दिन बरसात के पानी से पूरा नाला और गली पूरी भर जाती है, जिससे हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। जब हमने चर्चा चौराहा किया तो फिर उसका जो हमने बीबीसी राजस्थान द्वारा जो एक माध्यम से हमने जो न्यूज़ फैलाई तो उसके कारण उन्होंने थोड़ी बहुत समस्या का निवारण किया और पानी उसके बाद से फोर्स में भी आने लगा और अच्छा आने लग गया था। बीबीसी राजस्थान का चर्चा चौराहे कार्यक्रम के बाद में हमारे मोहल्ले तिरुपति नगर में समस्याओं का समाधान होने लगा है। पहले कचरे की गाड़ी नहीं आती थी, वह भी अब आने लगी है और हमें पूरी उम्मीद है आगे की समस्याओं का समाधान होगा। बीबीसी राजस्थान का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौराहे पर जो सभा हुई उसमें जो कंप्लेन थी पानी की, वह भी बराबर अब तो साफ आने लग गया है और बराबर समय पर आ भी रहा है। बीबीसी राजस्थान न्यूज़ द्वारा चर्चा चौराहे पर आयोजित किया गया था वार्ड नंबर 5 में। उस द्वारा जो आरडीबी द्वारा वाटर पानी की पाइपलाइन थी जो पुरानी कब से 2 साल से चालू नहीं थी, जो इसके द्वारा आयोजित की तुरंत बाद वार्ड में पानी, शुद्ध पानी आना चालू हो गया और नियमित पानी आना चालू हो गया। और एक सबसे बड़ी समस्या थी कचरे की, जो नियमित गाड़ी नहीं आ रही थी, आज वापस नियमित गाड़ी वापस चालू हो गई है। इससे लोगों को राहत मिली है। इसके लिए बीबीसी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो वार्ड में चर्चा चौराहे का आयोजित किया गया था इसका असर पड़ा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी।
यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। धर्मनगरी बागीदोरा मुनि विनम्र सागर संघ के पहले वर्षा योग पर भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम का ऐतिहासिक गवाह बना। विशाल पंडाल में 72 गांवों से आए हजारों श्रद्धालुओं की गुरु भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जैन मंदिर से सकल दिगंबर जैन समाज, साफा पहने कुत्थू नवयुवक मंडल और महिला मंडल द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने मुनि संघ की पंडाल में अगवानी की। भक्तों ने खड़े होकर नमन किया और गुरुदेव जयकार किया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और मंगलाचरण से हुई, जिसके बाद आचार्य विद्यासागर महाराज की चित्राकीर्ति पर दीप प्रज्वलन किया गया। समाज के सेठ कन्हैयालाल दोषी, जयंतीलाल मेहता और विकास दोषी ने अतिथियों का सम्मान किया। मंत्रोच्चार के साथ आचार्य विद्यासागर मंगल कलश, आचार्य समय सागर कलश और दयोदय गौशाला कलश स्थापित किए गए। नव जिनालय निर्माण के लिए मूल नायक शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सुवर्तनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान सहित 125 से अधिक पुण्यार्जक परिवारों का बहुमान किया गया। मुनि विनम्र सागर ने अपने प्रवचन में कहा कि बागीदोरा में आज इतिहास रचा जा रहा है और इस चातुर्मास तथा नवीन जिनालय में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि चातुर्मास धर्म और आराधना के लिए होता है, इसलिए हमें नियमित रूप से समय निकालना चाहिए। वर्षा काल में जैन साधु संत एक ही जगह रहकर साधना करते हैं ताकि छोटे जीवों की हिंसा ना हो। उन्होंने कहा, जहाँ कलश की स्थापना होती है वहाँ पुण्य, शांति और मंगल की वर्षा होती है। बांसवाड़ा में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने अपनी समस्याओं और अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने 20 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उपाध्याय पार्क से कलेक्ट्रेट गेट तक विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं की प्रमुख मांगों में बांसवाड़ा को पुनः संभाग का दर्जा दिलाना शामिल है, जिसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को जिले में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। अन्य महत्वपूर्ण मांग में क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने और सरकारी विभागों में लंबित पदों को शीघ्र भरने की मांग शामिल है। युवाओं का कहना था कि क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। रैली के बाद राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा और पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। सर, आज टीएसपी राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न 21 सूत्री मांग को लेकर आज उपाध्याय पार्क में हमने मीटिंग करी और उपाध्याय पार्क से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक हमने रैली के माध्यम से पूरे यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में, पूरे जिले भर के युवाओं के साथ में आज हम रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को बताया है कि जो 2018 में जो अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार बढ़ा दिया गया है, उस विस्तार के आधार पर अभी जो भर्तियाँ आ रही है उस विस्तार के आधार पर भर्तियाँ नहीं हो रही है। दूसरी मांग ये रखी हमने कि जब 35 और 40% का क्राइटेरिया जो निश्चित कर रखा है, जो प्रति पेपर में है, हमारी ये मांग है कि उस प्रति पेपर में जो बाध्यता है उसको कम किया जाए और जो बांसवाड़ा संभाग है उस बांसवाड़ा संभाग को बहाल कर दिया जाए। और इसी तरह से जो पिछली भर्ती 2022 में जितनी भी भर्तियां हुई है, जो पीटीआई की है, कंप्यूटर अनुदेशक की है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात है,
जो सर कंप्यूटर अनुदेशक में तो ऐसी स्थिति है, जब 888 पोस्ट जब आती है तो मात्र 175 अभ्यर्थी पास कर दिए जाते हैं। सर इसी तरह से हमारे तमाम 21 प्रकार की मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। हमने बेरोजगार यूनियन के मार्फत से टीएसपी स्तरीय विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन किया, जिसमें हमारे 19 मई 2018 में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें टीएसपी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र बढ़ा दिए गए, लेकिन कहीं न कहीं पदों की में वृद्धि नहीं की गई, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन किया। दूसरा, हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी के शिक्षक है उनको हस्तांतरण करवाने के संबंध में, और जो आगामी भर्ती जो सीईटी का है जो 55% कर रहा अंक, उसको रीट के समान 70% किया जाए। दूसरा, हम जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है जो है उसे राजस्थान के प्रत्येक जिलों में एक चरण में एग्जाम कराई है, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद हो सके। दूसरा, जो बजट जो सरकार ने कर रखी है उसको कहीं न कहीं शिथिलता दी जाए और न्यूनतम अंक किया जाए। तमाम बिंदुओं को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया, और उसी ज्ञापन में हमने बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय को पुनः बहाल करने की मांग की गई। आधुनिक तकनीकी युग में जहां बच्चे मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में तेजी से खोते जा रहे हैं, वहीं श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए नई पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का प्रेरणादायक कार्य किया है। छींच गांव स्थित महालक्ष्मी मंदिर परिसर में समाज द्वारा 2 माह की विशेष पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को भारतीय पूजा पाठ की परंपरागत विधियां सिखाई गई। श्रीमाली समाज के भूपेंद्र दवे के मार्गदर्शन में प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक आयोजित इस विशेष शिविर में बच्चों को गणपति अथर्व शीर्ष, मंगलाचरण, दुर्गा सप्तशती, विष्णु संध्या, रुद्राभिषेक और राजोपचार पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करवाया गया। इस पहल में न केवल श्रीमाली समाज बल्कि अन्य ब्राह्मण समाजों के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान बनाना, पूजा अर्चना की विधियों से परिचित कराना और उन्हें आधुनिकता की दौड़ में भी परंपरा से जोड़कर रखना था। छोटे छोटे बच्चों ने जब मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की तो पूरा परिसर भक्ति ऊर्जा से सराबोर हो गया। इस दौरान द्रोण, कुश, रुद्र, हरि ओम, दक्ष, रियान, मनन, कृत, धैर्य, विनम्र, प्रदीप, वैष्णव सहित कई बच्चों ने पूरे मनयोग और श्रद्धा से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम की पूर्णाहुति के अवसर पर सतीश चंद्र पंड्या ने सभी बच्चों को भोजन और भेंट राशि देकर सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। समापन कार्य में श्रीमाली प्रबंध समिति के अध्यक्ष भगवती पाठक, सचिव मनोज जोशी, कोषाध्यक्ष अनिल पंड्या सहित बाल मुकुंद दवे, रमनलाल पंड्या, दिनेश पंड्या, संजय दवे, अजय पंड्या, प्रवीण श्रीमाली, जगदीश व्यास, भरत पुरोहित, भरत आचार्य, हेमंत आचार्य, ज्ञान प्रकाश पंड्या, देवेंद्र व्यास, पंकज जोशी, जितेंद्र जोशी सहित समाज के कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ बागीदोरा ब्लॉक के चुनाव पंचायत समिति सभा कक्ष में संपन्न हुए। इस चुनाव प्रक्रिया में पर्यवेक्षक राजेंद्र डोडियार और निर्वाचन अधिकारी नानक लाल कटारा की मौजूदगी रही। चुनाव में नरेश गर्ग को ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया, जबकि मुकेश चौहान को ब्लॉक मंत्री और कोषाध्यक्ष चुना गया। वह स्मिता खराड़ी, चिराग सोलंकी और हितेश पटेल को सदस्य के रूप में चुना गया। भरत पटोत को जिला प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। चुनाव का संचालन कैलाश जी ने किया। बागीदोरा ब्लॉक का यह चुनाव जिले की हॉट सीट मानी जा रही थी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। मौके पर सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव के बाद नवीन कार्यकारिणी का स्वागत किया गया और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ ली। पंचाल समाज चोखड़ा 84 के अंतर्गत युवा प्रकोष्ठ का गठन अध्यक्ष कारीलाल पंचाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक का आयोजन भरतलाल पंचाल के निवास पर हुआ, जहां मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना कर बैठक की शुरुआत की गई। पंकज सिमलवाड़ा ने मंगलाचरण किया। मुख्य पदों पर जितेंद्र पंचाल अध्यक्ष, हरिओम पंचाल महामंत्री, अनिल पंचाल कोषाध्यक्ष, राहुल पंचाल मीडिया प्रभारी सहित कई ऊर्जावान युवाओं को जिम्मेदारी दी गई। ग्राम स्तरीय अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति हुई। बैठक में 84 क्षेत्र के समस्त गांवों के युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में नटवरलाल लिखी, केशवलाल वागपुर, दयालाल पीठ, यशवंत पंचाल,
विनोद पंचाल, ईश्वरलाल, संजय विकास नगर सहित कई वरिष्ठ मौजूद रहे। संचालन गट्टूलाल पंचाल ने किया व आभार संजय विकास नगर ने जताया। मनरेगा मेट संघ बांसवाड़ा की ओर से उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया के नेतृत्व में छोटी सरवन विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मनरेगा योजना से जुड़ी कई अहम समस्याओं और सुधारात्मक सुझावों को लेकर मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मनरेगा में कराए जाने वाले कार्यों को अब 5 वर्ष बाद दोबारा स्वीकृति दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र की कमी हो जाएगी और श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। संघ ने मांग की है कि कार्य स्वीकृतियों को पूर्ववत रखते हुए वार्षिक रूप से स्वीकृत किया जाए, ताकि श्रमिकों को निरंतर रोजगार मिलता रहे। इसी तरह मनरेगा कार्यों में मानव दिवस की सीमा तय होने से श्रमिकों को पूरा रोजगार नहीं मिल पाता है, जबकि अनुदानित राशि शेष रह जाती है। संघ ने मांग की है कि मानव दिवस के बजाय उपलब्ध राशि के अनुसार स्वीकृत दी जाए, जिससे अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके। वहीं संघ ने यह भी बताया कि मनरेगा मेटों को पिछले 1.5 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे मनरेगा कार्य छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इससे प्रशिक्षित मेटों की कमी हो रही है। संघ ने बकाया भुगतान शीघ्र कराने और भविष्य में समय पर मजदूरी देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि मोबाइल ऐप से हाजिरी लेते समय महिलाओं को घूंघट हटाना पड़ता है और राजस्थान की परंपराओं के विरुद्ध है। इससे महिलाओं में असंतोष और मेटों को असुविधा होती है। संघ ने बायोमेट्रिक प्रणाली की सुविधा लागू करने की मांग की है, ताकि मर्यादा और पारदर्शिता दोनों बनी रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि सुबह की हाजिरी के बाद यदि कोई श्रमिक दूसरी हाजिरी में उपस्थित नहीं हो पाता, तो उसकी फोटो न आने से नेटवर्क की खराबी के बावजूद मेटों की जिम्मेदार ठहराया जाता है। संघ ने मांग की है कि दूसरी हाजिरी में भी सुबह की तरह नाम दर्ज किए जाए, ताकि मेटों को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया जा सके। संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि कार्यस्थल की जियो टैगिंग एक ही स्थान पर न होकर 2 या 3 स्थानों पर की जाए, ताकि श्रमिकों और मेटों की हाजिरी और कार्य में परेशानी ना हो। जो आज रैली निकाली गई, किस पर्पस निकाली गई है? आज मेट संघ द्वारा एक इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था, जिसके अंदर मजदूरों के जो दिन कम कर दिए, काम सेंक्शन नहीं होना, गवर्नमेंट द्वारा जो पैसा नहीं आ रहा है पक्के कामों का, उन सब को लेकर वीडियो साहब को ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम पे। और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती 8 दिन में, तो हम लोग बड़ा धरना और करेंगे। उसको लेकर सभी मजदूर संघ और नरेगा के कार्मिक इकट्ठा हुए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।